हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाते हैं। साथियों, आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य हैं उन्हें किस प्रकार पैसिव में बदलते हैं या चेंज करते हैं। साथियों, आज सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में साथियों सब्जेक्ट दिया होता है, उसके बाद में विल या शैल होता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया होता है, इसके बाद अदर वर्ड भी हो सकते हैं। इतने से हम पहचान लेंगे ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव, इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका हम सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद में विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। साथियों, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, पहले सीख चुके होंगे, जो मैंने टेंस आपको बताए थे कि कहाँ शैल का प्रयोग करते हैं, कहाँ विल का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद है। याद नहीं है तो यहाँ सीख लीजिए कि आई और वी के साथ शैल लाता है। आई और वी, इन दोनों के बाद शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक मैं वाक्य लिखता हूं, वी शैल प्ले हॉकी। बी हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। साथियों, अब ये देखिए, ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे हॉकी। अब यहाँ क्लियर हो गया कि हॉकी के साथ विल और शैल में से हम क्या लगाएं। ये हम सीख चुके हैं कि आई और बी के साथ शैल लगाते हैं। आई और बी यहाँ नहीं है तो क्या आ जाएगा, विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई। अब ये देखिए साथियों, वी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी का हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा अस, बाई अस। और यदि साथियों पैसिव से हमें एक्टिव बनाना पड़े तो देखिए, इसे अस का सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगेगा साथियों, शैल, और वी हमने अपने पास से लगाया, इसे हमने हटा दिया। ये थर्ड फॉर्म की हो गई फर्स्ट फॉर्म, प्लेड से हो गया प्ले, और हॉकी को हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया, तो ये हमारा पैसिव से एक्टिव बन गया। साथियों, एक सेंटेंस और लेते हैं, आई शैल टीच देम। आई शैल टीच देम, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, देम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, दे।
इसके साथ क्या लग जाएगा साथियों? दे के साथ बिल, दे विल बी थर्ड फॉर्म टॉट बाई, आई का इधर जाके क्या हो जाएगा साथियों? आई का इधर जाके मी, दे विल बी टॉट बाई मी। शी विल गिव मी अ गिफ्ट। शी विल गिव मी अ गिफ्ट। साथियों यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और अ गिफ्ट, दोनों से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हमारा पैसिव बन जाएगा। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। जो वर्ब के पास में हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा आई, और आई के साथ साथियों क्या लगता है? शैल। इसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की हो जाएगी गिवन, और अ गिफ्ट को हम यही लिखेंगे। आई शैल बी गिवन अ गिफ्ट बाई। अब हमारा जो सब्जेक्ट था उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसा कि साथियों इस टेबल में आप देख रहे हैं, शी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा? हर। यदि साथियों इसका नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव, नेगेटिव में देखिए साथियों, इधर बिल और सेल दिया हुआ है और इधर भी बिल और सेल दिया हुआ है। इनके बाद में नोट लगा देंगे। एक्टिव में भी बिल और सेल के बाद नोट होगा, तो पैसिव में भी बिल और सेल के बाद में नोट लगा देंगे। साथियों यहां हम लिख देते हैं, बिल सेल के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए साथियों, इधर से यही सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, वी शैल प्ले, सॉरी नेगेटिव बनाना है, वी शैल नॉट प्ले हॉकी। ये हमारा नेगेटिव बन गया। इसका हम पैसिव बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हॉकी विल नॉट बी प्लेड बाई अस, बाई अस। ये हमारा नेगेटिव पैसिव बन गया। यहाँ शैल के बाद में नॉट था, यहाँ हमने बिल के बाद में नॉट लगा दिया, क्योंकि यहाँ वी के साथ सेल आता है, हॉकी के साथ बिल आया, तो बिल और सेल के बाद यदि नॉट लगा देते हैं तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। साथियों इंट्रोगेटिव में, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा? यदि बिल और सेल सब्जेक्ट से पहले है तो पैसिव में भी बिल और सेल सब्जेक्ट से पहले ही लिखेंगे। देखिए साथियों, यही सेंटेंस ले लीजिए, शैल वी प्ले हॉकी। तो इसका हो जाएगा साथियों, हॉकी से पहले बिल आ गया, बिल हॉकी बी प्लेड
बाय अस क्वेश्चन मार्क। यह साथियों इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट है तो यहाँ के सब्जेक्ट के बाद में भी हम नॉट लगा देंगे। यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ इससे पहले दिया हुआ है तो इससे पहले भी हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। देखिए साथियों, व्हेन शैल वी प्ले हॉकी, व्हेन शैल वी प्ले हॉकी। साथियों ये हमारा क्वेश्चन वर्ड यहां दे रखा है, तो इससे पहले क्वेश्चन वर्ड इसे लिख देंगे। देखिए साथियों यहां पर हमने लिख दिया व्हेन और शेष प्रक्रिया वही रहेगी, विल हॉकी बी प्लेड बाय अस। साथियों आप समझ गए होंगे, मैं बहुत सारे सेंटेंस यहाँ बोर्ड पर बनाकर आपका समय नहीं लेना चाहता। साथियों आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं छोटी से छोटी वीडियो में आपको अधिक से अधिक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।